हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 2000 में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 395, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं आता। क्वेश्चन है, अनुसूची 6 में कौन सा राज्य नहीं आता। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, सिक्किम। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है। प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा, आयरलैंड। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है। प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 60। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। प्रश्न है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 26, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी। प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 16 भाषाओं में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, यानी कि सी आपका सही आंसर होगा, बिहार। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कलिंग कप किस खेल से संबंधित है।
प्रश्न है कलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि फुटबॉल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? प्रश्न है निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजकोट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, होलकर स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? प्रश्न है होलकर स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि इंदौर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इंदौर। अगला प्रश्न, शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न है शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने की दवा में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? प्रश्न है मच्छर भगाने की दवा में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? प्रश्न है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रोजन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ? प्रश्न है कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सन 2000 में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रश्न है ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? प्रश्न है सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि तीसरी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सन 1980 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? प्रश्न है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रूस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? प्रश्न है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पुणे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? प्रश्न है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कौटिल्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? प्रश्न है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 25 वर्ष। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है रमन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बेंगलोर में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, बेंगलोर।